Okay, so let's begin with the new chapter, trigonometrical identities. You guys have already been introduced to the concept of trigonometry in class 9th. The question is, how much do you remember from class 9th? Do you remember trigonometrical ratios? Krish, how many trigonometrical ratios are there? Anything? Okay. आराध्य, कुछ भी नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में? आगे आओ, आगे आगे, वहां मत बैठो, आगे बैठो. सो हाउ इज द मूड? अभी भी वही मोड में हो? एग्जाम खत्म हो गए, मैम फ्री बर्ड. पढ़ाई कौन करता है वे? हटाओ साले पढ़ाई वढ़ाई, अपन तो एंजॉय करेंगे. ऐसा है क्या? या अभी नाउ यू आर बैक ऑन ट्रैक? इट्स वेरी सून टू बी बैक ऑन ट्रैक बिकॉज इट्स जस्ट वन डे यू गॉट इन बिटवीन, बट दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. Very nice. Yes. टाइमिंग है ग्रुप में, ठीक है? Do you remember anything about trigonometry from class 9th? Okay, you are talking about right angle triangle, right? So this is a right angle triangle. Okay, let's see, this is ABC, this is right angled. Okay, you are telling that this is the hypotenuse. Okay, what about this? Okay, this is the base. I think this is the base because this is horizontal ना, and this is the height. ये तुम्हें पता है. और कुछ पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में? कुछ भी याद नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छे. नियति, यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 9? The ratios, the trigonometric ratios. Okay, tell me about it. Sine, not sin. Sine. Okay, cos, tan, cot, sec, cosec. Okay. Krish, look here. Close it. Look here and focus here. ऋषि, ये साइन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज साइन?
opposite upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse. Okay, so basically sine is a trigonometrical ratios whose value we can find from a right angle triangle. ठीक है, तो for finding sine ratio we have to take an angle of reference. सही है, एंगल ऑफ रेफरेंस को मैं बी को ले सकता हूं एंगल ऑफ रेफरेंस? मैं सी। क्यों बी को क्यों नहीं ले सकते? बी को क्यों नहीं ले सकते, उसका रीजन पता है तुमको? नहीं पता है? यू नो, यू नो exactly. So the reference angle has to be acute angle. That is either A or C. Acute पता है क्या होता है एंगल? acute angle क्या होता है? हाँ, तो ये तो 90 है. This cannot be the reference angle. So reference angle can be C और A. और वो reference angle को हम symbolically represent करते हैं with a Greek letter theta. ठीक है, so sin theta. sin थीटा मतलब साइन विथ रेफरेंस टू एंगल थीटा. ठीक है, अच्छा अभी इसका एक फॉर्मूला है. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट these two sides in a different manner which I have explained in class 9th also. So I will say that with reference to this angle theta, BC is the adjacent side. Adjacent. Niyati, look here. AB is the opposite side and AC is the hypotenuse. BC क्या है? एडजेसेंट. AB क्या है? ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि देखो थीटा के ऑपोजिट में ये लाई करता है. थीटा के एडजेसेंट में कौन लाई करता है? BC. और हाइपोटेनियस कौन सा है? AC. हाइपोटेनियस है AC, ऑपोजिट में है AB और एडजेसेंट मतलब उसके बिल्कुल बाजू में है BC. ये तुम्हें तीनों किसी भी ट्राइंगल में कोई भी रेफरेंस एंगल के लिए निकालना आना चाहिए. ठीक है, लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस बिकॉज आई थिंक दैट योर नॉलेज हैज वोन आउट अ लिटिल बिट. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस इन अ सेपरेट फिगर. ठीक है, सपोज let me make a right angle triangle maybe this way. P Q R और यहां पे मैं ये एंगल को रेफरेंस एंगल मान लेता हूं थीटा. ठीक है, आराध्य आगे आओ, तुम आगे आओ. क्रिश, टिल द टाइम ही कम्स अहेड, टेल मी थीटा के एडजेसेंट में कौन सी साइड है? सॉरी, एडजेसेंट. यस, वेरी गुड. थीटा के एडजेसेंट में है पी क्यू. आराध्य, थीटा के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? थीटा के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? आर क्यू. वेरी गुड. और हाइपोटेनियस कौन सा है? पी आर. ये लोकेट करना आ गया? ये लोकेट करना अगर आता है तो तुम ट्रिग्नोमेट्री में आराम से रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो. ऑल्दो in this class 10th, we are least bothered about the trigonometrical ratios and the shapes of the triangle that we have already completed in class 9. But since you don't know anything about trigonometry, so we have to start from here. ये प्रॉब्लम है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और एक ट्राइंगल लेता हूं और उसमें हम लोग एक और बार ये चीज डिस्कस करेंगे. सो ट्राइंगल इज एक्स वाई जेड एंड एंगल x इज अ 90 डिग्री एंगल. ठीक है, और थीटा ये है. यश, थीटा के एडजेसेंट में कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में? श्योर, वेरी गुड. क्रिश,
थीटा के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? वेरी गुड। आराध्य, हाइपोटेनियस कौन सा है? If you are able to locate this, then to find the value of a trigonometric ratio in any triangle is not a big deal. So coming back to the first triangle, that is triangle ABC, we can say एक mnemonic दिया था मैंने, Amerine. What is the mnemonic? Very good. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ऋषि, इसका मीनिंग क्या है? Sine is equal to opposite upon hypotenuse. Very good. Cos is equal to adjacent upon hypotenuse. Very nice. And tan is equal to opposite upon adjacent. Okay. What is cot? 1 upon tan. Cot is the reciprocal of tan. So cot is equal to 1 upon tan. So that is opposite upon adjacent का reciprocal. That is adjacent upon opposite. Do you agree? What is sec? 1 upon cos. 1 upon cos. मतलब cos क्या है? Adjacent upon hypotenuse. This will become hypotenuse upon adjacent. 1 upon sine. Cosec is 1 upon sine. That is hypotenuse upon opposite directly. सही है? तो मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसी भी ट्राइंगल में निकाल सकता हूं. नियति, साइन थीटा इन ट्राइंगल एबीसी, आई वांट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द साइड्स. I want the value of sin theta in triangle ABC in terms of its sides. AB upon AC. सही है? सही है? Opposite upon hypotenuse. Opposite है AB, hypotenuse है AC. Correct है? AB upon AC. आराध्य, cos theta in triangle ABC. Adjacent upon hypotenuse. Adjacent is BC, hypotenuse is AC. BC upon AC. Krish, tan theta in triangle ABC. AC upon AD. What do you mean by O? sine. Sorry? What do you mean by O? O is opposite. O is opposite. What do you mean by A? Adjacent. Adjacent. And what do you mean by H? So Hypotenuse. what is the formula here? O by A, right? Opposite upon adjacent. Tell me the value again. AB upon BC, correct. Okay, cot. Yash. BC upon Very good. Rishi, sec. AC upon BC. Sec is hypotenuse, which is AC upon adjacent, which is BC. AC upon BC. AC upon Aanchal, AB. cosec. AC upon opposite, which is AB. All the trigonometric ratios you can find for any triangle, and for any reference angle you should just know SOHCAHTOA, and you should just be able to find what is opposite, what is adjacent, what is hypotenuse. With a reference angle you can find any trigonometric ratio, which we learnt in class 9. In class 10 we are going to learn about the relationships between the trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच की रिलेशनशिप को हमें सीखना है क्लास 10th. ठीक है? सो फर्स्ट रिलेशनशिप इज द रेसिप्रोकल रिलेशंस. नोट इट डाउन. रेसिप्रोकल रिलेशंस, ये सारी रिलेशंस तुम्हें काम आएगी. फर्स्ट इज द रेसिप्रोकल रिलेशंस. Number 1, sin theta is equal to
1 upon cosec theta, and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Number 2, cos theta is equal to 1 upon sec theta. क्लास 9th में भी पढ़ा है हमने ये. And sec theta is equal to 1 upon cos theta. Number 3, tan theta is equal to 1 upon cot theta, and cot theta is equal to 1 upon tan theta. ठीक है, these are the first or basic relationships which exist between the 6 trigonometric ratios. 6 trigonometric ratios हमने अभी पढ़े यहां पे, और उनकी रिलेशनशिप पढ़ी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस एंगल, एंड उनके बीच का जो फर्स्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है दैट इज द रेसिप्रोकल रिलेशन. ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही एक दूसरा रिलेशन होता है दैट इज कोशेंट रिलेशन. ठीक है, कोशेंट रिलेशन में तुम लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. tan theta is sin theta upon cos theta and cot theta is cos theta upon sin theta. देखो दो तरीके हैं. एक तो तुम इस सारी चीजों को विजुअलाइज करो. विजुअलाइज करो मतलब किसी भी एक ट्राइंगल में इफ यू विजुअलाइज कि व्हाट इज sin थीटा, तो यू विल गेट द आंसर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड देन if you visualize that what is sec theta, sorry cosec theta, you will get the answer hypotenuse upon opposite. अच्छा, तो साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है और कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. इसके लिए रेसिप्रोकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में. एक तो है विजुअलाइजेशन. अब वो टाइम चला गया क्योंकि तुम्हें 9th में ये सब सिखाया जाता है कि तुम्हें ये विजुअलाइज करना है. अब टाइम किस चीज का है? अब टाइम सीधा सीधा इसको लर्न करने का है. तो यू हैव टू मेमोराइज रेसिप्रोकल रिलेशन. इसको रोज सुबह उठो और लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार होता है लिखो. जब तक लर्न नहीं होता है लिखते रहो इसको, क्योंकि वो टाइम गया जहां तुम इसके कनेक्ट करने की कोशिश करोगे. वो 9th में होना था. ठीक है, अब नहीं है टाइम इस चीज का. तो अब तुम्हें सिर्फ इसको लर्न करने में फोकस करना है, क्योंकि क्लास 10th में द चैप्टर विच वी आर डूइंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जहां पे सीधा इसका एप्लीकेशन करना है, इसको अप्लाई करना है ये सारी आइडेंटिटीज को. देयर इज नो टाइम वेर यू तुम बोलोगे कि सर ये तो क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, टैन और ये कॉट ये होता क्या है, कहां पे होता है, फिजिकली होता है कि नहीं, दिखाओ मुझे, हाथ में पकड़ के दिखाओ किधर होता है टैन कॉट. This is ratio. You have to understand it with a right angle triangle and a reference angle. अभी के लिए just memorize the identity. ठीक है, reciprocal relation लिखा, quotient relation लिखा. Next comes square relation. Square relation. I'll give you square relation. Note it down, please.
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहला स्क्वायर रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके दूसरे दो वर्जन्स है। वो वर्जन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके दो वर्जन है। लिखा है। नेक्स्ट स्क्वायर रिलेशन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। या फिर इसका जो दूसरा वर्जन है दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये उसके तीन वर्जन है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रिमेंबर, मैं ये बार बार बोलता रहूंगा, अगर तुम्हें भूलने की बीमारी है, ये बीमारी किसी को नहीं होती है, तुम्हारी एज में तो होती ही नहीं है। योर ब्रेन इज सो शार्प, सो पावरफुल, यू गाइस कैन रिमेंबर द वियर्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। I know people who remember the lyrics of some Korean boy band, BTS. Korean shit, they remember. Korean bullshit, if they can remember, why not trigonometrical identities? Yeah, because there the interest lies. They find them interesting, so they can remember that shit. Right? This they don't find interesting. इसमें इंटरेस्ट लिया ही नहीं। और मैं तुम्हें ये बता देता हूं, तुम मेरे क्लास में फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, मैं कभी भी तुमसे पूछूंगा ये, और मुझे अगर आइडेंटिटी थ्रू आउट दिस चैप्टर एंड इवन आफ्टर इट तुमसे नहीं मिली करेक्ट आइडेंटिटी, तो मैं तुम्हें हर आइडेंटिटी 100 बार लिखाऊंगा यहां बिठा के। सो बेटर स्टार्ट लर्निंग देम ASAP, नहीं तो तकलीफ तो शुरू हो जाएगी तुम्हारी। You know why I'm getting so aggressive and serious with you? You'll understand as we do the first question, and you'll know कि ये क्या है trigonometric identities. Although स्कूल में हो गया ना ये चैप्टर, still you guys are like कहां पे पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। The third square relation is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। थीटा ठीक से बनाना, मेरा थीटा कभी ठीक से बनता नहीं है। सो थीटा इज एक्चुअली लाइक दिस। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन इज cosec square theta minus cot square theta equals 1. If you see closely, you will find something kind of a pattern which is repeating. तो मैं दिखाऊं मैं पैटर्न क्या है। यहां पे 1 है प्लस यहां पे tan है, tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे sec है। tan का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है?
कॉट, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोसेक। यू सी दैट, सो दे बोथ आर इन अ पैटर्न। हाँ, ये सबसे अलग ये फर्स्ट वाला है, साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिखे स्क्वायर रिलेशंस, लिखे सबने? सो ये पूरा जो चैप्टर का मेन हिस्सा है ये इन रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है, रेसिप्रोकल रिलेशन, कोशेंट रिलेशन एंड स्क्वायर रिलेशन। First step is to memorize the relations. If you know the relations well, then you can solve any trigonometric identities easily. But if you don't, then you will be fumbling here and there. मैंने इस पूरे पार्ट का एक वीडियो बनाया है सॉल्व्ड एग्जांपल्स का अलग से, जो मैं फिर से सॉल्व नहीं करना चाहता, और वो मैं तुम्हें देखने के लिए बोलूंगा। बट पहले हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज से शुरू करके मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो यू विल थिंक कि इतना जल्दी एक्सरसाइज कैसे शुरू कर सकते हैं, अभी तक तो कुछ सीखा ही नहीं है। सो लेट मी टेल यू दैट द चैप्टर इज ऑल अबाउट trigonometric ratios and their application in trigonometric identities. Trigonometric ratios were taught to you in class 9, जिसका हमने एक छोटा सा रिवीजन लिया अभी। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने अभी लिखी, दैट इज द रेसिप्रोकल रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो कैसे इसको डील करना है उसका अगर मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दूं तो इट इज जस्ट वन लाइनर। इसको सॉल्व क्या करना है, तुम्हें बोला है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्रूव करना है अगर किसी को, तो हमें क्या करना है, पहले एलएचएस लेना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर आरएचएस लेना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, और दोनों को इक्वल बनाना है। दैट्स इट, दैट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। मोस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, सिंप्लीफाई करना है, और राइट हैंड साइड से इक्वल बनाना है। नहीं बन रहा है इक्वल, कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड को ले लो, उसको भी सिंप्लीफाई करो, और फिर एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट करो, मतलब इक्वल बनाओ। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। सारे क्वेश्चन उसी के बारे में, और उसी में नहीं होता है, मतलब आंसर नहीं निकलता है, वही प्रॉब्लम देता है। तो क्यों प्रॉब्लम देता है, इसमें क्या इतना डिफिकल्ट है, हम लोग क्वेश्चंस करके ही समझ पाए। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Do you have your textbooks in front of you? Open this exercise, please. Is this the same exercise 21A? क्या पहला क्वेश्चन सेम है? Is it exactly the same question? Okay, great. तो पहला क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। sec a minus 1 upon sec a plus 1 is equal to 1 minus cos a upon 1 plus cos a। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। sec a minus 1 अपॉन sec a plus 1, यहां पे लिखता हूं मैं प्रूव दैट pt इज इक्वल टू, बता सकते हो कोई आगे क्या लिखा? 1 minus cos a। 1 minus cos a, 1 minus cos a अपॉन 1 plus cos a। ठीक है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। कितना लिखा सबने? अब पेन नीचे रख दो, कुछ मत लिखो, यहां पे देखो। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ, एंड दिस इज अ फॉर्मेलिटी, no need to start with LHS always. I wish to start with LHS. You can start with RHS also. In fact, you can start with that side which is more complex, more complicated. मेरे लिए दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो मैं किसी से भी शुरू कर सकता हूं। मैंने LHS को सिलेक्ट किया। अब मैं इसको लिखता हूं sec a minus 1 अपॉन sec a plus 1। ठीक है, नाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। एक मैं तुम्हें हिंट देता हूं, एंड दिस इज लाइक इट विल सेव योर लाइफ इन मेनी इंस्टेंसेस। दिस हिंट इज whenever you want to simplify a trigonometric identity, convert everything in terms of sine and cos.
सब कुछ साइन और कॉस के टर्म्स में लेके आओ, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि सेक को साइन या कॉस के टर्म्स में? 1 upon cos. वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। sec a is 1 upon cos a. sec is the reciprocal of cos. तो मैं क्या करूंगा, sec को 1 upon cos a लिखूंगा और -1 लिखूंगा अपॉन sec a, फिर से 1 upon cos a प्लस 1 लिखूंगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या किया मैंने? ये sec a था, इसको मैंने लिखा 1 upon cos a, और ये sec a को मैंने लिखा 1 upon cos a। फिर से मैंने क्या किया, सेक को सिंप्लीफाई कर दिया। साइन और कॉस के टर्म्स में हमेशा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करोगे तो सिंप्लीफाई होना ही होना है। सो दैट इज वन टेक्निक विच यू विल ऑलवेज यूज, ठीक है। रिमेंबर द टेक्निक, ओके। नाउ आई विल टेक एलसीएम हियर, सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए द होल अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। Did you see what I do? What I did? I just took the LCM. समझ में आया क्या क्रिश? समझ में आया? I took LCM. Did you understand? I took LCM. अच्छा. Now can I cut this cos A and this cos A? Yes. They both are in the denominators. So I can cut them ना straight away. तो मुझे क्या मिलेगा? What will I get? 1 minus cos A upon 1 plus cos A. क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है फर्दर? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इन फैक्ट इट इज इक्वल टू द RHS। यस, यू आर राइट। सो यही तुम्हारा RHS है। तो मैंने क्या कर दिया, LHS और RHS को इक्वल कर दिया, हेंस प्रूव्ड। Did you understand anything in what I did? Do you have any questions you can ask me? Then note it down. If you don't have question, no problem, note it down. लिख लो प्लीज। LHS is 1 plus sin A upon 1 minus sin A, ठीक है। इनफैक्ट आगे बढ़ने से पहले, मतलब जब तुम ये लिखोगे 1 प्लस साइन ए की जगह पे 1 अपॉन कोसेक ए और 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक ए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहिए सिंस साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, मेंशन द आइडेंटिटी लाइक दिस, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत लोगों को उसमें डाउट है। देखो यहाँ पे, सी दिस इज 1 डिनोमिनेटर में, राइट। सो 1 और कोसेक ए का एलसीएम कितना होता है, कोसेक ए। सो ये 1 के साथ कोसेक ए मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो वी गेट कोसेक ए प्लस 1 द होल अपॉन कोसेक ए द होल अपॉन कोसेक ए माइनस 1 द होल अपॉन कोसेक ए, ठीक है। देन यू कट दिस कोसेक ए and you get cosec a plus 1 upon cosec a minus 1, which is your RHS. This is how you solve it. Did you solve it the same way? Which one? Sir, down in third. You have doubt in third one. Great, we'll go to the third one now. Rishi, do you know where is Bhargav? Nice here. At home. So why is not attending?
यू डोंट नो? झगड़ा हो गया तुम लोग का? नहीं, ब्रेकअप हो गया? इसके मम्मी पापा बाहर गए। So he is now enjoying, huh? पार्टी चल रही है, पार्टी घर पे। पढ़ाई तो लूजर करते हैं, हम तो पार्टी करेंगे। ये चल रहा है भार्गव के साथ। I can't even see सिद्धि। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन सबने लिख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन। If you have done third question, very nice. If you have not, you can check here. And even if you have done, you have to see how I do it. So the LHS, let me write the whole question so that there is no confusion. 1 upon tan A plus cot A is equal to cos A sin A. ये जो इनिशियल क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे तुम्हारे बेसिक रेसिप्रोकल और कोशेंट रिलेशन से हो जाता है। तो व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज टू सिलेक्ट वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, विच इज मोर कॉम्प्लेक्स. आई थिंक LHS is more complex, so I'm going to select LHS 1 upon tan A plus cot A. अब मुझे क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। कोई आइडिया कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? We can take tan A is equal to sin upon cos and cot is equal to cos upon sin. How do are you a robot or something? He doesn't know the answer. How do you know the answer? Because you are applying common sense and logic. Very good. So tan, अभी मैंने लिखवाया है। tan क्या है? sin A upon cos है। बेटा आज 100 बार लिखाऊंगा मैं तेरे से। और cot है cos A upon sin A. So what did I do? I converted tan and cot in terms of the quotient relation, right? Tan is sin upon cos and cot is cos upon sin. Okay. Now what I do? Now I'm going to simplify the denominator. Denominator has cos A and sin A. I'm going to take the LCM, and LCM is cos A of cos A and sin A, cos A sin A और sin A cos A. ठीक है, तो अगर मेरे पास cos A है और मुझे उसको cos A sin A बनाना है, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? sin A से। और मेरे पास अगर sin A है और उसको मुझे cos A sin A बनाना है, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? cos A से। अब ये sin A न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये cos A न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। आर यू फॉलोइंग दैट? ठीक है, अब तुम्हें दिखेगा, ये देखो। सो लेट मी राइट इट। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट आई गेट, sin A multiplied by sin A is sin square A plus cos A multiplied by cos A is cos square A upon sin A cos A. इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट रहेगा। sin A multiplied by sin A should be sin square A square. किसी को ऐसा लगता है? क्योंकि sin 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, A 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम इसको कैसे लिखते हैं? एक्चुअली इट शुड बी रिटन लाइक दिस, sin A times sin A is sin A the whole square. क्योंकि 2 बार sin A मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो sin A इंटू sin A the whole square। और इसको लिखते कैसे हम लोग? sin square A। प्लीज एक बॉक्स बनाओ साइड में सेपरेटली और ये लिख लो, और उसके साथ और एक चीज लिखना, sin square A is not equal to sin A square। क्योंकि ये बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि sin A इंटू sin A होगा क्या? sin A square, sin A the whole square या sin square A? So sin A the whole square भी करेक्ट है और sin square A भी करेक्ट है, लेकिन sin A square नहीं लिखना उसको। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर
your memory so that you don't do this mistake. Okay, now let us simplify this. अब यहां पे क्या होगा, ये जो sin A cos A है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. You know this basic fundamental fractions का technique which you have learnt in class 6th or 7th, 1 upon A upon B. Do you know this? Yes, sir. ये B ऊपर चला जाता है और ये हो जाता है B by A. There are more such techniques. That is, let's say A by B the whole upon C. नियति सॉल्व करो. अरे 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 सॉल्व करो मतलब आंसर दो, सॉल्व नहीं करना है. हाँ चलो. सॉरी, सी ए बाई बी. आई डेंट गेट. ये बी नीचे आ जाएगा बेटा सीधा सीधा. सो ये हो जाएगा ए अपॉन बी सी. सपोज आई हैव ए अपॉन बी बाई सी. 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड है ये, कुछ ये कोई फैंसी चीज नहीं है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सी ऊपर चला जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा ए सी बाई बी. और अगर मेरे पास कुछ ऐसा है ए अपॉन बी द होल अपॉन सी अपॉन डी, तो क्या होगा. अब तो बता दो यार. अच्छा अहमरी, यू आर राइट. ये सी बी सी के साथ मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा और डी सबसे ऊपर चला जाएगा ए के साथ. तो वी गेट ए डी अपॉन बी सी. प्लीज राइट दीज 3 थिंग्स, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. ये बेसिक अगर खराब है ना तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम पॉटी करोगे आके. ट्रिग्नोमेट्री में दिखेगा वो सब बकवास, क्योंकि बेसिक फ्रैक्शन से डील नहीं हो रहा. तो ट्रिग्नोमेट्री में पूरा सम खराब हो जाएगा. इसको ठीक करो पहले. अगर ये नहीं है नॉलेज तो ये ले लो अभी. और ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अभी हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन. सॉरी, थर्ड हो गया ना. रुको एक मिनट, सबको ये लिख लेने दो. when you are writing this, Aradhya, when you are writing this, I want you to remember it and apply it. Don't just write it, don't do formality, apply it. जब जरूरत पड़े इसको अप्लाई करो. याद रखो कि हाँ ये था, मेरे को सीखना है इसको. ठीक है, किसी को अगर डाउट है ना इसमें कभी भी, तो इसको इजी तरीका भी है समझने का. मैं देखो बताता हूं. when I say a by b the whole upon c, it is nothing but a by b divided by c, which is nothing but a by b multiplied by 1 upon c, which is nothing but a by bc. क्या हमें वही आंसर आया था? सी, वही आंसर आया. बट दिस इज द इजी वे, द टेक्निक. ये सब करने की जरूरत नहीं है उसमें. अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं तुम लोग को, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग. सी दिस 1 upon sin square a plus cos square a, the whole upon sin square a plus cos square a upon sin a cos a. तो 1 upon a by b के फॉर्म में है, तो ये b ऊपर चला जाएगा. अगर ये नहीं अप्लाई करोगे तो तुम फिर अटक जाओगे, तुम्हारा गलती हो जाएगी वहां पे तुम्हारी. सो एनीवेज, ठीक है. सो लेट्स कैरी ऑन विथ आवर क्वेश्चन. ये हो जाएगा sin a cos a the whole upon sin square a plus cos square a. Yash, what is sin square a plus cos square a? 1. The answer should come instantly. That is your aim, कि मुझे आंसर इसका इंस्टेंटली लाना है. पीछे देख के फिर आंसर कोई मतलब नहीं. ठीक है. So we will reach there very soon, but I am going to give a तगड़ा homework for that. So the answer is sin a cos a. अच्छा, अब इसको प्रूव क्या करना था हमें? cos a sin a. Is cos a sin a and sin a cos a the same thing? Yes. cos a sin a is cos a into sin a. Sin a cos a is sin a into cos a.
You multiply two numbers in any order, the answer will be same. Multiplication is commutative. ठीक है, so आंसर क्या है, sin a cos a, and that is equal to your RHS. So इधर लिख दो RHS. प्लीज ये लिख लो जिसने भी नहीं लिखा है. Yep. Yeah, please take. No, take here only. आराम से, don't go anywhere. नोट डाउन अच्छे से. ये थर्ड वाला किसने खुद से करेक्ट लाया आंसर? खुद से करेक्ट लाया, तूने बोला तो डाउट है. सर नहीं, वो पहले मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए ले लिया था, मैंने 1 अपॉन tan ए ले लिया था. अच्छा, ओ अच्छा, तो उससे भी तो हो जाएगा ना. नहीं सर, उसमें नहीं. हाँ, तो सेक को फिर 1 अपॉन कॉस लिख सकते थे. What about you? Did you get the third one yourself? अच्छा, छोड़ दिया फिर, ठीक है. तो लेट मी टेल यू वन थिंग, एक स्टोरी बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले. हैव यू बीन टू अ फॉरेस्ट? हैव यू बीन टू अ फॉरेस्ट? व्हिच फॉरेस्ट? Where? In Assam? Oh, Kaziranga. But that is the forest only. अच्छा, so you went to a forest basically. Anybody else? कभी forest में गए? तुम गई हो? कौन से forest? सिंगापुर में. Oh, all right, very nice. International forest. ठीक है. So anyone who has been to a forest should know that there are multiple ways to get into the forest and there are multiple ways to get out of the forest. And trigonometric identity is just like a forest. There are multiple ways with which you can get the answer. But the number of ways with which you can get out of one unique forest are fixed. अगर तुम उस पाथ से भटक गए तो तुम घूम भी सकते हो बहुत आसानी से फॉरेस्ट के अंदर. अगर वापस तुम उस पाथ पे आ गए तो आंसर मतलब बाहर तुम निकल जाओगे. सो इट इज जस्ट लाइक अ पजल. तुम्हें डू यू नो द मेजेस होते हैं ना. मेजेस कैसे होते हैं? देयर इज ओनली वन वे टू गेट आउट, बट देयर आर मेनी वेज थ्रू विच यू कैन रीच टू दैट वन वे. सो देयर आर मेनी मेथड्स जिससे तुम करेक्ट आंसर निकाल सकते हो. बट अगर कुछ और किया उल्टा सीधा तो तुम फंस, तो आंसर नहीं निकलेगा. सो मल्टीपल वेज तो है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन वो करेक्ट वे है या नहीं वो तुम्हें प्रैक्टिस के साथ ही समझना पड़ेगा. लाइक व्हाट यू डिड, आई नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट यू डिड. सो लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग. सबने लिख लिया ना ये? ओके. So LHS 1 upon tan A plus cot A. ठीक है. तो ऋषि ने या फिर अहमरीन ने क्या किया, 1 अपॉन tan A प्लस cot A को लिखा 1 अपॉन tan A. राइट. और फिर वो लोग उन्होंने सोचा कि अभी कुछ नहीं हो सकता. राइट. नहीं, मैंने 1 अपॉन tan स्क्वायर a plus 1 अपॉन. अच्छा, वो किया है. इसके बाद और एक स्टेप किया तुमने. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये किया. इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा? 1 और tan a का एलसीएम क्या होगा? क्या सोच रहा है भाई तू क्लासरूम में? क्या सोच रहा है? ध्यान देना यहाँ पे. 1 और tan a का एलसीएम कितना होगा? 1 और किसी भी नंबर का एलसीएम उन दोनों का प्रोडक्ट होता है. तो 1 इंटू tan a होगा. तो मैं 1 को tan a कैसे बनाऊंगा? इसको tan a से मल्टीप्लाई करके. और tan a तो है ही ऑलरेडी, उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. ठीक है. अच्छा,
अब देखो, now this tan a will get multiplied with tan a in the numerator. I will get tan square a. Same logic which we used earlier. Tan a times tan a is tan a the whole square, which can be written as tan square a, not tan a square or not tan square a square. ठीक है, याद रहेगा, tan square a plus 1 the whole upon tan a. करेक्ट, करेक्ट, ये सिंप्लीफाई हो गया डिनोमिनेटर. अब क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, वही करते थे ना हम पहले भी. तो ये क्या हो जाएगा, tan a अपॉन tan square a plus 1. Now there is a square relation which I would like to use here. 1 plus tan square a कितना होता है, 1 plus tan square a कितना होता है, आइडेंटिटी देख पीछे, नहीं याद है तो sec square है. Is it sec square है? So can I write tan a upon sec square a? Correct? Okay. Now tan a can be written as sin a upon cos a. tan a क्या होता है, sin a upon cos a. कौन सा रिलेशन यूज किया मैंने, कोशेंट रिलेशन. वेरी गुड. sec square a क्या होता है, 1 upon cos square a. sec square a क्या होता है, 1 upon cos square a. तुम बोलोगे सर sec a तो 1 upon cos a होता है, sec square a का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है. अगर sec a 1 upon cos a होता है तो sec square a 1 upon cos square a होता है. ठीक है, सिर्फ स्क्वायर का फर्क है और उसमें ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस cos square a will get multiplied with sin a and this cos a will come down. वो मैंने बताया था ना, a by b upon c by d, देखो यूज हुआ यहाँ पे. So maybe that is class 6th or 7th concept, but it is very frequently used in this chapter. So we get sin a times cos square a the whole upon cos a. Cos a times 1 is cos a. Now this cos a gets cut with this cos square a and will get cos a. What is the answer? What is the answer? जंगल से निकलने का दूसरा तरीका है, दो तरीके हैं, लेकिन इस जंगल से हम दो ही तरीके से निकल सकते हैं. There is no third way. There are multiple ways. There are two ways, but only two ways. There is no third way. तो क्या होगा इस चैप्टर में तुम्हारे साथ कि जैसे ही तुम ट्रिग्नोमेट्री का किसी आइडेंटिटी का कोई क्वेश्चन शुरू करते हो, इट इज हाईली लाइकली दैट यू गो टू द रॉन्ग पाथ. तुम एक गलत रास्ता पकड़ के आगे चले जाओगे और किसी किसी क्वेश्चन में तुम इतने दूर निकल सकते हो कि तुम भूल जाओगे. फिर बीच में तुम्हें क्या फीलिंग आएगी, छोड़ दो, मेरे को नहीं करने के लिए. एंड फिर तुम अपने आप को बोलोगे आई हेट ट्रिग्नोमेट्री. तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो. यू डोंट हैव टू हेट जंगल. से आई हेट जंगल, जाने का यहां से, आई हेट यू. कुछ नहीं करेगा, ये सब बचपन है यार, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा. यू हैव टू यूज योर ब्रेन, सर्वाइवल टेक्निक्स टू गेट द वे, गेट आउट ऑफ देयर. यूज योर ब्रेन. क्या है, सनराइज किधर हो रहा है, सनसेट किधर हो रहा है, नॉर्थ किधर है, तो मुझे उस डायरेक्शन में चलना चाहिए बिकॉज उधर ये सिटी है. सोचना तो पड़ेगा ना. तो यहां भी सोचना पड़ेगा तुम्हें कि रास्ता सही कौन सा है. अगर वो समझ में आ गया एक बार, तुम ट्रिग्नोमेट्री कर लो. सो दैट इज द टेक्निक. मैं यहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें दिखा सकता हूं फटाफट फटाफट एक के बाद एक, लेकिन वो टेक्निक तुम्हें सीखनी है. मेरे को तो आता है सब कुछ. I want you to become independent and solve any question on your own self, not be dependent on me कि सर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा. तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना है जब तुम खो जाओगे. राइट? सो फॉर दैट यूज अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेन. देखो, कभी भी तुम when you lose your way you need some tool kit, survival tool kit. जैसे तुम्हें अगर रात हो गई तो तुम्हें टॉर्च होनी चाहिए तुम्हारे पास, हाँ, फिर चाकू होना चाहिए कट करने के लिए, फिर कंपास होना चाहिए, पानी होना चाहिए पीने के लिए, बेसिकली सरवाइव करने के लिए. राइट? यहां पे तुम्हारी टूल किट क्या है? व्हाट इज योर टूल किट? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ब्रेन तो है ही, लेकिन आइडेंटिटीज भी तो होनी चाहिए, नहीं तो किसको अप्लाई करोगे तुम? यू शुड नो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, स्क्वायर रिलेशंस,
quotient relation and reciprocal relation. These are your toolkits. With your brain and with that toolkit, you can do something. You can survive. Wow, what a speech. I like my own speech. Nobody gives a fuck here. I'm sorry for that. अरे तू ऐसा बैठा है, मेरे मुंह से ऐसा सब निकल रहा है बातें. तू ऐसा बैठा है. हाँ, पढ़ाओ पढ़ाओ तुम. देखो मजा आना चाहिए. वाओ सर. तेरा किसको आया फोर्थ का आंसर? फुल्ली सॉल्व. फुल्ली सॉल्व. वेरी नाइस. तेरा नहीं, तू तो बोला नहीं आ रहा है मेरे को. सर बस cos square की जगह cos है। तो नहीं आ रहा है. ये देख, चालू आदमी सर है. की जगह sin नहीं आ रहा है तेरे को. डोंट वरी, डोंट से दैट मेरे को आया है ये कुछ भी. एंड हु एल्स ट्राइड द फोर्थ वन? एनीवन? यू ट्राइंग राइट नाउ. ओके, ठीक है. यश, Krish and Aradhya, you will do with me. Whoever else wants to join or just have a look, they can. ठीक है. So if you just look at the fourth question, तुम्हारा LHS क्या है आराध्या? tan a minus cot a. Okay. RHS क्या है? upon sin a cos a. Right? Right? Which one is more complex? RHS. So which one you should start with? I think we are thinking similar. So मतलब सही है, तुम सही जा रहे हो. मुझे भी लग रहा है कि RHS कॉम्प्लेक्स है और RHS से शुरुआत करनी है और उसको LHS में कन्वर्ट करना है अपने को. ठीक है, या सिंप्लीफाई करना है एज मच एज पॉसिबल. तो चलो RHS से शुरुआत करते हैं. 1 minus 2 cos square a upon sin a cos a. वेरी नाइस. फिफ्थ करो. बैठे मत रहो तुम. अगर कॉन्फिडेंट है तो आगे बढ़ो तुम, मेरे लिए मत रुको. 1 minus 2 cos square a अपॉन क्या है? सॉरी, sin a cos a. ओके, ठीक है. चलो ये है तुम्हारा RHS, राइट? Krish, tell me, what is the first thing you think that I should do? Okay, you are telling me to substitute in place of cos square a, I should put 1 minus sin square. Okay, let's try. There is no harm in trying. So 1 minus 2 bracket cos square a की जगह पे 1 minus sin square a. Since it has two terms, I have to put it in a bracket. And then I have to solve. Okay, so that is done, and here I will write sin a cos a. Okay, when I open the bracket, it will become 1 minus 2 minus 2 sin square a upon sin a cos a. ठीक है. 1 minus 2 हो जाएगा minus 1 minus 2 sin square a upon sin a cos a. तुम्हें पता है बहुत बार ऐसा होता है, जंगल में भी होता है, that when you think that this is the right way, you walk. अरे यहाँ तो मैं पहले भी आया था, तुम घूम फिर के उधर ही आ गए. तुम्हारे साथ अभी यही हुआ है. See where you started from. 1 minus 2 cos square a. See where you ended it. minus 1 minus 2 sin square a. मतलब तुम घूम फिर के वहीं पे आ गए वापस. So I think the whole thing is unnecessary and we can just go back to the beginning and don't do anything like what we just did. तो ऐसा होता है बहुत बार, बट एग्जाम में अगर ऐसा होगा तो तुम्हें वापस कट करके फिर से करना पड़ेगा. एग्जाम तक नौबत जाएगी नहीं, हम लोग उससे पहले सीखने वाले हैं.
सो दिस इज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में गलती हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, गलत 10 बार भी भले क्यों ना हो, वी आर लर्निंग ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो तरीका हम लोग अभी ड्रॉप करते हैं एंड वी ट्राई समथिंग एल्स। यश, एनी अदर आइडिया? दिस इज अ पाथ विच आई डोंट वांट टू गो टू। सो तुम जंगल में घूम रहे हो, मैं बार बार जंगल जंगल कर रहा हूं बिकॉज दैट्स द राइट एनालॉजी फॉर द होल सिनेरियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और तुम्हें एक ऐसी मस्त पाथ दिख रही है रिवर के साथ, और साइड में दिख रहा है एक गुफा, केव, और तुम बोल रहे हो अपने आप को कि क्यों ना मैं ये केव में चला जाता हूं, हो सकता है केव में एक ब्लैक होल है और मैं सीधा उधर से निकल के पहुंचूंगा मेरे घर के रूम के अंदर। अबे क्या एलिस इन वंडरलैंड है क्या ये, कि तू केव में जाएगा तेरे को कोई खा जाएगा एनिमल? तू ये सोच रहा है, तू बोल रहा है साइन ए को कौसे के बना देते हैं। तेरे को, मेरे को ये बता, क्वेश्चन में कौसे के चाहिए तेरे को? डू यू नीड कौसे के? यू हैव इन LHS tan A and cot A. Do you have anything to do with cosec? Then why would you want your sin A to be converted into cosec A? नहीं जाने का गुफा उफा में यार, एनिमल दूर रहने का, अपने को चलना सीधा, कुछ नहीं होने वाला उसके अंदर। ठीक है, भले तेरे को कुछ भी ऐसा आइडिया है, गलत आइडिया था ये, सो आई स्ट्रेट अवे रिजेक्ट दैट केव वाला आइडिया। कमिंग बैक टू एनीबडी एल्स हु हैज आइडियाज? यू हैव आइडिया? यू हैव डन इट ना, यू हैव तो डन इट। नो नो नो, डोंट टॉक, यू आर आउट ऑफ जंगल, अभी तुम लोग गए, तुम्हारा स्क्विड गेम खत्म हो गया। हाँ, यस, नेक्स्ट आइडिया। सॉरी, किसको 1/cos? साइन, साइन इज नॉट 1/cos, साइन इज 1/cosec। तो साइन को कोसेक नहीं बनाने का अपने को, क्योंकि कुछ भी कोसेक से रिलेटेड आंसर में है ही नहीं, तो वो नहीं करना है अपने को। एनीथिंग एल्स, एनी मोर आइडियाज? ओके, सो आई विल बी कमिंग बैक इनटू द पिक्चर एंड हेल्पिंग यू। ये जो 1 दिख रहा है ना तुम्हें, 1 देखो, ध्यान से देखो तुम लोग, 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 को, यू रिमेंबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अच्छा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए द होल अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, अच्छा अब देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, कैन आई राइट इट एज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए? क्यों? कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, that is x minus 2x which is minus x. You know algebra, right? ये algebra ही है। cos square a is nothing but x, तो x minus 2x minus x होता है, the whole upon sin a cos a। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नाउ सी, दिस इज वेरी क्रूशियल। नाउ यू माइट फील के हाँ बस अब तो आ ही जाएगा आंसर, लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्रूशियल है, देखो जरा। साइन स्क्वायर ए the whole upon sin a cos a minus cos square a the whole upon sin a cos a. Aradhya, can you explain what did I just do? ये देख, न्यूमरेटर में 2 टर्म है मेरे पास, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, बीच में कौन सी साइन है? माइनस, और डिनोमिनेटर एक सिंगल है मेरे पास, साइन ए कॉस ए, तो मैंने उनको अलग करके लिखा। डू यू नो दिस टेक्निक? एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में, सपोज इफ आई हैव, लेट्स से इफ आई हैव अ फ्रैक्शन x माइनस वाई अपॉन z, तो आई कैन राइट इट एज x अपॉन z माइनस वाई अपॉन z। डू यू नो दिस? ऐसा कर सकते हैं फ्रैक्शन में, तो ये हमने वही टेक्निक यूज की है। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग, ये जो साइन स्क्वायर है और साइन है उसको कट कर सकते हैं, तो ये साइन ए कट होगा, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कट होगा, ये कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कट होगा, यहां से कॉस ए पूरा कट जाएगा, तो व्हाट विल बी लेफ्ट विद? साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। डू यू सी दैट? व्हाट इज साइन ए अपॉन कॉस ए? यश, साइन ए अपॉन कॉस ए, वेरी गुड। tan a minus Krish cos a upon sin a,
वेरी, तूने बोला कॉट, तूने बोला, कहां से आया ये? याद था ना कहीं से आता है वो, अंदर से, सबकॉन्शियस से। दैट इज द थिंग, tan a माइनस कॉट ए। क्वेश्चन क्या था? tan a माइनस कॉट ए, दैट इज योर LHS। हो गया कि नहीं? सो RHS को हमने क्या बनाया? LHS। डन। डू यू सी दैट? तो यहां पे क्या काम आता है? इंट्यूटिवनेस। इंट्यूटिवली आंसर लाना है। देर इज नो फिक्स्ड वे। मैं तेरे को कभी नहीं बोल सकता कि बेटा यही करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड मोस्ट यू कैन से लॉजिकल थिंग्स। यश, तुमने जो बोला था साइन ए को 1 अपॉन कोसेक ए लिखो, वॉज दैट लॉजिकल? नाउ यू नो वाई इज दैट नॉट लॉजिकल। यू अंडरस्टैंड नाउ? तुमने भी वैसा बोला था, वो कोई गलत है, उसको नहीं करना है। And now you know why your method does not work, because it gives you the same thing in another format. So the method which works in this way is 1 को convert करके sin square a plus cos square a लिखो, simplify करो, fractions को अलग करो, cut करो, आ जाएगा आंसर। And I cannot explain this to you in any more simpler way. और मैं तुम्हें और एक चीज बता सकता हूं, हर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही दिमाग लगाना है। एवरी क्वेश्चन you have to get lost, think, and then get the right way and get out. लिख लो इसको प्लीज। तुम्हारा भी 6th? चलो, वेरी नाइस, यू गेटिंग हैंग एट इट, एंड मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो यू विल एंजॉय इट। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आर लाइक फन, मतलब बहुत मजा आता है। अगर खुद से एक भी क्वेश्चन क्रैक कर लिया ना तो इट बिकम्स लाइक एन एडिक्शन। बिंज कर सकते हैं इसके ऊपर हम। आई एम नॉट जोकिंग। एक के बाद एक, सीजन 1 सीजन 2 सब उड़ा देंगे। प्रिंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. गुड। Akshata, you can, if you find it easy and if you want to go ahead and try the next questions from the exercise, you can definitely do that, right? You can definitely go ahead and try to solve each and every question. Even if you've solved it earlier, solve it again, because after a certain period of time it all becomes new all over again for our brain, so that you can solve it, and जहां पे तुम अटकोगी I will be helping you. ठीक है? अनुष्का, are you there? अनुष्का, please on your cam. Yes, sir. तब did you understand anything जो मैंने अभी तक समझाया? Yes, sir. All understood. Great. तो हम लोग अभी है क्वेश्चन नंबर 4 पे। अनुष्का, will you help me for question number 5 or you are already done with it? Sir, I'm doing it. More steps to go. चलो ठीक है, गुड, कैरी ऑन। सर 6 क्या मजाक कर रहे हैं यार। सर 6 छोटा सा है। What about Achal and Emery? You're doing 6th, you're doing 5th, कोई बात नहीं। तुम लोग का ये हो गया लिख के? चलो, let's go to the next question. It is already the end of the lecture, but still मैं एक दो तो हम लोग और डिस्कस कर ही सकते हैं। So 5th question is, Yash, have you already started? Sin 4a minus cos 4a is equal to 2 sin square a minus 1. ये प्रूव करना है। Yash, I want to start with you. Tell me which side have you chosen to simplify, LHS or RHS? Why not LHS? हाँ तो अच्छा है ना, कॉम्प्लेक्स है, रेज टू 4 है तो अच्छा है।
फैक्टराइजेशन याद है 9th स्टैंडर्ड से? आइडेंटिटीज याद है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी? नहीं ना, बता दो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड इन क्वेश्चन नंबर 5 यू शुड स्टार्ट विथ LHS। LHS क्या है? sin 4a minus cos 4a। just see this, can I write it as sin square a the whole square minus cos square a the whole square? Yes, sin square a the whole square is sin 4a, cos square a the whole square is cos 4a. Acha, now is this of the form a square minus b square? What is the factorization of a square minus b square? A square plus B square गलत, गलत क्रिश। a प्लस b, a माइनस b। तो आइडेंटिटी पूछी ना भाई मैंने, यही है ना, और कोई कुछ भी नहीं है, यही आइडेंटिटी है इसकी। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे इसको? सी, दिस इज योर a, ये जो स्क्वायर के अंदर है ना, ये a है और ये b है तेरा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग यहाँ पे लिखना है यूजिंग, और यहाँ पे लिखना है a प्लस बी, दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे ब्रैकेट बना के साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, ऐसे लिखना है। समझा फैक्टराइज कैसे किया मैंने? ये आइडेंटिटी को यूज करके मैंने इसको फैक्टराइज किया इस फॉर्म में। इतना समझ में आया? चलो अभी इंट्यूशन यूज करो। क्रिश बताओ अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वेरी गुड, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। जरा बताइए RHS क्या है, क्या बनाना है अपने को? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब ये पूरे चीज को मुझे साइन के टर्म्स में लाना है। साइन तो ऑलरेडी है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए अनवांटेड है, विच इज द अनवांटेड टर्म? कैन आई कन्वर्ट इट इनटू साइन स्क्वायर ए? आराध्य टेल मी हाउ। साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, माइनस इसको क्या करूं मैं? कॉस स्क्वायर ए को क्या करूं मैं? सॉरी, सेवेंथ वाला, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ भी हो गया, सेवेंथ कर रहा है, फिफ्थ देखो फिर, देख रही है, ओके। एमरीन फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ पे है, गुड, ठीक है। व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए? यश, कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में लाओ, आइडेंटिटी चेक करो, चेक करो आइडेंटिटी, नहीं आता है तुरंत चेक करो। अरे मेरे भाई, कॉस को साइन में बनाना है, कॉस को साइन में लेके आना है। यस, 1 माइनस साइन, नो सिन मतलब पाप नहीं करते हम, सिन मतलब पाप होता है यार, क्या बोल रहे हैं? साइन, साइन है वो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिख दिया ये। नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो व्हाट डू वी गेट हियर? व्हाट डू वी गेट? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, है ना? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, विच इज योर RHS। हो गया प्रूफ। आंचल कहां पे गलती हो रही थी? कौन सा स्टेप? अच्छा 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 अच्छा, बट LHS वाला ज्यादा इजी है, सिर्फ यू हैव टू अप्लाई द करेक्ट आइडेंटिटी एंड देन इट बिकम्स इजी। किधर? सेवेंथ हो गया, सेवेंथ तेरा हो गया, लगे रहो लगे रहो।
हेलो, हाँ बोल। क्लास में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत निकलना हम लोग। डिड आई ब्रिंग, हाँ आई ब्रॉट कार ना, तो साथ में ही जाएंगे। बस 5 मिनट्स, ओके। लिख लो प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, I helped you guys. I explained you the whole idea behind this part. The whole exercise, पूरा exercise इसी logic के ऊपर based है. Now what I want from you guys is number 1. Take a piece of paper, write all the identities neatly. Identities मतलब relations. Reciprocal relation, quotient relation, square relation. One paper, very nicely, neatly, neat handwriting के साथ उसको लैमिनेट कराओ। पहले तो उसके एटलीस्ट 5-6 जेरोक्स निकाल लो, फिर सबको लैमिनेट कराओ, थोड़ा खर्चा होगा तुम्हारा। एक लैमिनेशन इस बुक में रखो, एक स्कूल की बुक में, एक घर पे, एक तुम्हारे स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, उसको रोज देखते रहो। जैसे अगर तुम्हारा कोई क्रश है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी तुम्हारा, LGBTQ जिंदाबाद, ऐसा नहीं हो, आई एम एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट राइट नाउ, बट हाँ अगर कुछ भी है, तुम रखते हो ना उसकी फोटो और देखते हो बार बार। आई डोंट नो वेदर यू आर दैट स्टेज और नॉट, बट मैंने तो नहीं रखी है किसी की भी। तो वैसे ही इसको भी देखते रहना है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट आफ्टर मे बी 2-3 डेज कि अभी भी याद नहीं आ रहा है, तो रोज लिखो, 10 बार लिखो आइडेंटिटी सारी। जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो वो तुरंत आइडिया आना चाहिए कि ये इससे रिप्लेस होने वाला है। इफ दैट कम्स इजी, देन लाइक हाउ दे आर डूइंग, फटाफट हो जाए। बट दैट इज द ओनली वे आउट। वो टूल किट तुम्हारी रेडी होनी चाहिए। अगर वही रेडी नहीं हुई ना, तो देयर इज नो पॉइंट मी टीचिंग यू ऑल दिस। समझा? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर मीटिंग, आई वांट यू गाइस कंप्लीटली रेडी, पम्प्ड अप इसके लिए। इसके साथ साथ एक वीडियो लेक्चर भी डाल रहा हूँ रेफरेंस के लिए ग्रुप में, जहां पे मैंने सारे सॉल्व एग्जाम्पल एक एक स्टेप वाइज बताया। उसका भी नोट लो, वो एज अ होमवर्क, सेकंड होमवर्क है वो तुम्हारा। फर्स्ट होमवर्क आइडेंटिटीज लर्न करो, सेकंड होमवर्क सारे सॉल्व एग्जाम्पल का नोट्स लो बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर कब है अपना? सैटरडे। 7th हो गया क्रैक। ठीक है, हम बताऊँ। सर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में सर एलएचएस को आरएचएस का जो क्वेश्चन है उससे प्रूव करें, पहले एलएचएस प्रूव करेंगे फिर आरएचएस प्रूव करेंगे। दोनों भी कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को है डायरेक्टली, सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम। तुम्हारे पास सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 4 दिन है। 4 दिन के बाद जब मैं तुम्हें मिलूंगा, यू गाइस शुड बी रेडी विद आइडेंटिटीज। तो हम लोग थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, ठीक है? सो बाकी के लोगों के लिए भी आई विल पुट द रेफरेंस वीडियो, यू हैव टू वॉच दैट एंड टेक नोट्स, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे, ठीक है? इफ यू डू नॉट टेक माई इंस्ट्रक्शंस सीरियसली इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर। आई हैव टू डू दैट सैडली। सो जस्ट जैसे फर्स्ट टर्म में तुम्हारा जोश था, उसको वापस लेके आओ। वी हैव ऑलरेडी बिगन, ठीक है? एंड टुडे वाज योर फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड टर्म। दिस इज द सेकेंड अपॉर्चुनिटी यू ऑल हैव गॉट टू change the results. I'm living a sheep there. I have the keys. Everything is okay. Not that bad. ठीक है, बाय गाइस, सी यू लेटर, टेक केयर। बाय बाय बाय। कुछ मैं इजी वाले सम्स भी दूंगा, वो भी होमवर्क में करना, इसके ही, ठीक है? सिंपल वाले, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे वो। बाय।